आप सभी को जय मसीह की। मैं अक्षिता आज आप सबके बीच परमेश्वर का एक मीठा सा भजन, उसकी महिमा, उसकी आराधना साथ लिए हुए, उसकी महिमा हम सब एक साथ मिलकर बोलते हैं जय मसीह की। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आज का तूने हमारे दिन हमारे लिए बनाया, आज का समय तूने हमारे लिए चुना। तेरी महिमा, तेरी प्रस्तुति करने का तूने हमें मौका दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, हर एक दिन तू हमारे लिए खड़ा होता है, हर एक समय, हर एक पल तू हमारे साथ साथ रहता है। जाने अनजाने जो हमसे गलतियां होती हैं उनकी तू माफ़ी भी हमें देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदा, आज का ये दिन तूने जब बनाया, तूने एक विशेष दिन के रूप में हमारे लिए इस दिन को बनाया कि हम तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रस्तुति मिलजुल कर सकें। परमेश्वर, आज उन सभी लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जिन्हें तूने बोलने का मौका दिया है, जिन्हें तूने चुना है कि वो तेरे नाम से प्रचार करे, तेरे नाम से महिमा करे। खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ऐसे दास दासी दिए जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके घर हर घर परिवार को तू अपने कब्जे में रख, अपने पवित्र लहू में उनके बेटे को डाल दे। पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके हर एक कलीसिया के जन को तू अपने पवित्र लहू में ढांप के रख। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आज का ये सुंदर समय तूने मेरे लिए चुना कि मैं इस दिन, इस समय तेरे साथ मिलकर तेरी महिमा को, तेरी आराधना को सुनूं, तेरी आराधना को गाऊं, तेरी महिमा को करूं। और एक विशेष गवाही के साथ मैं आज खड़ी हूँ। कल मैं रात 10 या साढ़े 10 बज रहे होंगे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे लेटकर, और मैं बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो जैसे ही मैंने बाइबल उठाई तो मैं अपने कमरे में ही थी, और जो हमारा बाहर वाला रूम है वहाँ पर मैंने एक बड़ी अजीब सी स्पिरिट देखी। मतलब एक बार वो एक तरफ को गई, फिर दूसरी तरफ से एक तरफ को आई। मैंने उस चीज़ को 2 बार देखा। तो और मैं उससे इतना डर गई कि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। उसने शायद मेरे सिर पर अटैक किया या क्या हुआ पता नहीं, पर उससे मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई। मेरी बाइबल वैसे ही रखी रही मेरे पास, और मैं जैसे ही बैठी हुई थी, मैं काफ़ी देर, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठी रही। मेरे हस्बैंड भी मेरे पास थे। मैंने उसी टाइम अपनी न्यूयॉर्क में एक सिस्टर रहती हैं, उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सब कुछ देखा और अब मेरे हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने उसी टाइम मेरी प्रार्थना की, और जैसे ही वो मेरी प्रार्थना मेरे कानों में गई, उसी समय मेरे अंदर से इतनी चिल्लाने की आवाज़ें, मैं अपने सिर को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द की वजह से चिल्ला रही थी कि मेरा सिर दर्द ऐसे हो रहा था जैसे कोई मेरे सर को पकड़ के फाड़ रहा हो या कोई हथौड़े से पीट रहा हो मेरे सर को। इतनी ज़्यादा पेन थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस पेन को, और शायद ऐसा लग रहा था कि अब बस, अब ये ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरी जो सिस्टर है, मेरे हस्बैंड, उन सब ने कहा नहीं, तुम विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरे लिए लगातार प्रार्थना करी उस टाइम, और मेरे हस्बैंड ने उस फ़ोन की स्पीकर ऑन करके मेरे कान के पास रखा कि जो भी इसके अंदर होगा वो इसकी प्रार्थना को सुनकर निकल जाएगा। और हुआ भी वही। कम से कम आधे 1 घंटे बाद हम लोग लगातार जब प्रार्थना करते रहे, उन्होंने कहा रो मत, जितना रोगे शैतान उतना ही आपके करीब आएगा। इससे बढ़िया है आप हालेलुया बोले। कम से कम मैं आधा घंटा हालेलुया 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 रोते रोते बोली जा रही थी, और मेरी सिस्टर मेरे लिए प्रे करे जा रहे थे। इतनी देर में अंदर से मम्मा भागते हुए आए कि अचानक क्या हुआ, ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कैसी थी।
वो आके अभी तक पूछते, उससे पहले उन्होंने देखा कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने मेरा सिर पकड़ा और मेरे सिर पे हाथ रखकर उन्होंने भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इधर से मेरे हस्बैंड प्रार्थना कर रहे थे, इधर से मम्मी और न्यूयॉर्क से मेरी सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे। तो उस प्रार्थना का असर ये हुआ कि कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद वो मेरे अंदर से शायद निकल गई और मुझे पता भी नहीं चला, पर मैं चिल्लाती रही। काफ़ी देर तक वो मेरे दर्द रहा। फिर मेरी सिस्टर ने बोला, तू एक काम कर, अपना ध्यान वचन में लगा, जो कोई भी ऐसा वचन निकाल जो जो तेरे को इस टाइम निकलता है, अपने आप निकाल और उसे पढ़ना शुरू कर, ताकि तेरा ब्रेन उस तरफ ना लगे, तेरा ध्यान उस तरफ ना लगे। तो मैंने वही किया, मैं हालेलुया बोलती रही और साथ के साथ मैं बाइबल पढ़ने शुरू करी। पहले 1 पेज पढ़ा, 1 लाइन पढ़ी, मगर वो पढ़ने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही थी क्योंकि शायद मेरी आईज़ भी उस टाइम इतनी ज़्यादा वीक हो गई और बंद हुई जा रही थी बार-बार। काफ़ी देर तक मेरी आईज़ जैसे कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, कभी अजीब ही मेरी फेस था, एक्सप्रेशन मेरा बहुत अजीब था उस टाइम पे। इतने सब के बाद फिर जब मैंने प्रे करी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैं फिर चंगी हुई, मगर उस सिर दर्द ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो काफ़ी देर तक, मतलब मैं उस दिन जल्दी से खाना खाकर सो भी गई, मगर वो दर्द नहीं गया मेरा। मैं अगले दिन सुबह उठ के अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना था, मैं उठी टाइम से। हमारा फास्ट होता है फ्राइडे को, तो उस दिन खाना तो नहीं बनाना था, मगर उनको टाइम से भेजना था। मैं उठ गई जैसे तैसे, मगर वो दर्द मेरा को शायद ऐसा था कि वो उठने ही नहीं दे रहा था। मैंने फिर हिम्मत की, मैंने परमेश्वर से मांगा, खुदा इस दर्द को तू अभी ख़त्म कर, ताकि मैं उठ के तेरे बेटे को सही सलामत भेज सकूं। मैंने उनको रेडी किया और उन्हें भेजा। फिर भी मेरा मन था कि मैं शायद सो जाऊंगी, मेरे से नहीं उठा जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी काम। मैं पूरा दिन मैं ना तो सोई, मैंने ना उस दर्द को देखा। काफ़ी देर, मतलब मुझे 2-3 बजे तक भी दोपहर को मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। पर मुझे विश्वास था कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ है। और वो ही हुआ भी। थोड़ी देर बाद मेरा हेडेक कहाँ गया मुझे अब नहीं पता। मैंने परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि खुदा तूने मेरी प्रार्थना को सुना, तूने उनकी प्रार्थना को सुना जो उस समय मेरे पास थे। परमेश्वर, उन सभी जनों को मैं तेरे पवित्र लहू में डालती हूँ, तेरे पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेजती हूँ कि वे हर एक बीमारी, हर एक दर्द से चंगे होने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर वचन की ओर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी 22वीं आयत प्रभु भोज के विषय में। यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अपने घर नहीं है, जो तुम कलीसिया के अंदर ही खा रहे हो? परंतु कलीसिया का खाना हमें नहीं खाना। यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें वहाँ पर नहीं खाना है या कुछ भी। यहाँ पर ये बातें इसलिए हो रही है कि हमारे को जो उसने रोटी दी है, जो उसने पानी दिया है, हम उसे किस तरीके से लें। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? क्या मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची है और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जब भी तुम खाना खाने बैठो, जब भी दिन में, सुबह, रात, जब भी खाना खाने बैठो, तो जो भी खाने में लेते हो उसके लिए पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा समय दिया कि हम उसके दिए हुए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसके दिए हुए आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कि हम इस लायक बने हैं, हमें उसने चुना हुआ है कि उसका भोजन हमें ग्रहण हो रहा है, हमें नसीब हो रहा है कि हम उसकी दी हुई देह खा रहे हैं।
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम उसकी रोटी लेते हैं तब हम उसे स्मरण करें कि ये परमेश्वर की दी हुई है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार हमें जब भी हम पानी, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी खाने में लेते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी दी हुई अन्न को, दिए हुए देह को, दिए हुए उसके पवित्र लहू को ग्रहण करें और हमारा जीवन, हमारा शरीर आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से स्वस्थ रहे, चंगाई में रहे और परमेश्वर में लगा रहे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जो रोटी मैंने तुम्हें दी है उसे तुमने परमेश्वर का धन्यवाद करके तोड़ना है। जो पानी या मैंने तुम्हें दिया है वो मेरा पवित्र लहू है। इसे तुम प्रार्थना करो पहले कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें खाने में दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की रोटी हमें दी, आज का देह हमें दिया, आज की अपने पवित्र लहू में हमें डाला। और जब हम इसे ग्रहण करें तब परमेश्वर हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में वास करे और हमारे शरीर के अंदर फैली हुई हर एक बीमारी, हर एक वायरस को हमसे दूर रखे। हमें तो दिल से धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि उसने हमें इस बड़े महाकाल में, कोरोना जैसे महाकाल में उसने हमें अब तक संभाले हुए है। फिर आगे परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। यहाँ परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात बोली है कि जब भी तुम उस रोटी को खाते हो या उस कटोरे में से पानी पीते हो तो जैसे ही परमेश्वर को पता चला कि उसका मृत्यु का समय आ गया है, अब उसे लोग लेने आने वाले हैं, तो उसने उन सभी दासों के लिए उस रोटी को तोड़ा, उसका धन्यवाद किया कि खुदा, जो रोटी तूने हमें दी है उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी आशीष मांगते हैं खुदा कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम इस रोटी, इस पानी को या इस जल को, इस तेरे पवित्र लहू को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो भी उसकी दी हुई रोटी को और उसके पवित्र लहू को, जो उसने एक जल के रूप में दिया है, उसका हम अपमान करते हैं या हम उसको किसी ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं या हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, उसको स्मरण नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के अपराधी हैं। और हमें परमेश्वर का अपराधी नहीं होना है, हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, हमें परमेश्वर की महिमा में जाना है, हमें परमेश्वर की आराधना में जाना है, परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति हमें करनी है, हमें उसके स्वर्ग के राज्य में जाना है। हमने उसे डेली बोलना है कि खुदा तू हमारे लिए ऐसा कर कि हम तेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर सके, हम तेरे स्वर्ग के राज्य में, तेरे जीवन की पुस्तक में अपने नाम को ग्रहण कर सके। जब भी हम अपने खाने को लें, जब भी हम उसमें कुछ भी, दिन भर में हम जो कुछ भी खा रहे हैं, यहाँ तक कि हम सादा पानी भी पी रहे हैं, उसमें भी पहले हम अपना धन्यवाद करें कि परमेश्वर, ये जल तेरा पवित्र लहू है कि जब हम इसे ग्रहण करें, ये हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आशीष हमें दे, एक नई उमंग हमें दे जो जीने के लिए हो। परमेश्वर, इस रोटी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो रोटी तूने हमें दी है। हमें मिलकर उसकी महिमा, आराधना करनी चाहिए, उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सुंदर से वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, पवित्र, पवित्र पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और
महिमा हो खुदा। जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस सुंदर वचन को तू हमारे जीवन में उतार। ऐसी आत्मा हमसे हमें भर दे कि हम तेरी महिमा और तेरी आशीष को ग्रहण करें। जो भी तू हमें देगा उसे हम सब दिल से स्वीकार कर सके। जो भी तू आराधना हमारे लिए करेगा, जो भी तू खाना हमारे लिए रखेगा, जो भी तू रोटी हमें देगा, उसका हम धन्यवाद कर सकें। पवित्र आत्मा जी, आज की इस प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सुंदर से भजन के लिए तरफ चलते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हो यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे। मेरे सर पे हाथ तेरा देता है हर पल साथ मेरा। मेरे सर पे हाथ तेरा देता है हर पल साथ मेरा। चलता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। चलता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने बख्शी के साथ, वादा किया उसने बख्शी के साथ। सड़कों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, सड़कों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। अब रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हो यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे, यशुआ तू आ, तू आ जा रे। धन्यवाद प्रभु जी, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भजन और आज मेरा एक मन है गाने का। परमेश्वर इस भजन को भी अपने आशीषों से, अपनी महिमा से भरे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तेरे साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, इतने सुंदर भजनों के लिए तेरा धन्यवाद। आज की इस प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद। आज के तूने चुने हुए समय के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, मैं तेरी महिमा, तेरी आराधना करती हूँ, तेरी प्रस्तुति करती हूँ खुदा। आइए हम सब मिलकर एक विशेष प्रार्थना की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस समय कई बीमारियों से पीड़ित होते हैं, या जो अपने आप में रहते हैं, या जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जिनके विषय में हम इस समय प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़कर, हाथों को उठाकर उससे महिमा करते हैं, उसकी आराधना, उसकी प्रस्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो खुदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर भजन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, उसके दिए हुए इन सुंदर वचनों के लिए। आज के इस सुंदर समय के लिए हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं कि उसने ये समय हमारे लिए चुना, जिस समय हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आज हम उन सभी लोगों के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो इस समय डिस्क की गंदी बीमारी से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, आज बहुत से जन ऐसे हैं जिनके शरीर में डिस्क की बीमारी है, जिनकी डिस्क में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो पेन में रहता है, या जिनकी लोअर खराब हो गई है, जिनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। खुदा, जिनके भी बैक में पेन रहता है, उन सभी पर तू अपनी आशीष भेज। मैं उन सबसे अनुरोध करती हूँ कि जिनके शरीर में बैक में दर्द रहता है, वे अपनी बैक पर अपना हाथ रखें और परमेश्वर से अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, ये हड्डी तूने बनाई है, एक एक नस तेरी गिनी हुई है, तेरी दी हुई है। पिता परमेश्वर, इन हड्डियों को, इन नसों को तू हमसे बेहतर जानता है। आने वाले हर एक इस दर्द में तू अपनी आशीष भेज, अपने पवित्र लहू में इस लहू को परिवर्तित कर दे। पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, इस दर्द को तू अभी ठीक कर दे। जिस प्रकार तूने उस लकवे के बेटे को, जो खाट पर तेरे पास आया था, और तूने उसे उसी घड़ी चंगा कर दिया और वह अपनी खाट को उठाकर घर को चला गया, ठीक उसी प्रकार आज हमारी इस बैक पेन को ठीक कर और हमें एक विशेष चंगाई के साथ और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। खुदा, आज मैं उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। पिता परमेश्वर, उन सभी के ऊपर तू अपनी विशेष आशीष को भेज दे। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी जनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ खुदा, कि जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, उन सभी जनों की आंखों पर, जो लोग देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं, उन सभी की कानों में तू अपनी उंगलियों को डाल और वे कान के पर्दे खुल जाएंगे कि तेरे नाम से महिमा को सुनने पाएं। जो लोग देख नहीं सकते, उनके आंखों पर तू मिट्टी सान कि वे लोग तेरी महिमा को देखने पाएं। जो लोग बोल नहीं सकते, उनकी जीभ की गांठ को खोल दे कि वे तेरे नाम का स्मरण करने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम का प्रचार प्रसार करने पाए। परमेश्वर, तू अपनी आशीषें उन सभी को दे जो लोग तेरे नाम से महिमा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, सर्वाइकल की गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं कि हर एक जिस्म को छोड़कर चली जाए। जिनके पेट में इन्फेक्शन है खुदा, वो इन्फेक्शन आज चंगा हो जाए। आज मैं विशेषकर उस बेटी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ
जो शायद कई समय से टाइफाइड से ग्रसित है, और अभी हाल ही में उस बेटी को शायद किसी दुष्ट आत्मा ने घेरा है, जो कि वो अपने ही घर में बहुत डरी रहती है। पिता, उस बेटी के अंदर से डर की गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाए, कि वह तेरे नाम को, तेरी महिमा को सुनने और पढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, आशीषों से भर दे। हर एक दिन तू नया बना, हर एक समय तू नया बना परमेश्वर। तू हमारा हर एक कार्य को अपने हाथों से पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार उस बेटी के सर पर तू हाथ रख, और वह एक मीठी नींद में सो जाए, और तू उसके हर एक दर्द को ठीक कर दे। उसके जिस्म में होने वाले हर एक बीमारी को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से ठीक होने पाए। परमेश्वर, तेरी आशीष उन सभी पर हो जो लोग तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से अंगीकार करते हैं। मैं अंगीकार करता हूँ या करती हूँ, जो भी गलती या गुनाह मुझसे हुआ हो, मैं उन सभी को मान कर तेरे पास आती हूँ और विश्वास करती हूँ परमेश्वर, कि जो भी गलती या गुनाह हमसे जाने अनजाने हुआ हो, उसे तू क्षमा कर, और विशेष प्रार्थना के साथ हमें खड़ा कर। परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आराधना युगानुयुग होती रहे। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी और जलाली नाम से आज उन सभी लोगों के घर चंगाई आए, जो लोग पथरी से पीड़ित हैं, जिनके पेट में पथरी है, या जिनके किसी ऐसी जगह पथरी फंस गई है, उन सभी पर तू आशीष भेज। उन सभी की जिस्म पर, उन सभी के शरीर पर तू अपनी महिमा, अपने पवित्र आग को भेज। अपने हॉली फायर को उन सभी के जिस्मों पर भेज दे। आशीषों से भर दे। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार हमारे और आप सभी के साथ बना रहे। एक बार फिर से आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आमीन।